अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी किक्स पर आज हम बना रहे हैं पैंट पजामा। ब्रांड पे किस तरह से बनाया जाता है, ब्रांडेड पैंट पजामे किस तरह से कटिंग और स्टिचिंग किए जाते हैं, मुकम्मल डिटेल के साथ आपको ये मैं समझाने वाली हूँ और इसमें कटिंग में दिखाने वाली हूँ। इसकी कटिंग और स्टिचिंग हम देखेंगे, यहाँ पे सीखेंगे बड़े डिटेल के साथ। तो सबसे पहले तो हमने कपड़ा जो है वो अलहदा कर लिया है। हमें 41 एंड हाफ जो है इसकी लेंथ चाहिए और इसके साथ हमारी जो विड्थ है टोटल यहाँ पे 15 इंच है हमारे पास। अब सबसे ऊपर जो हमारी वेस्ट की फिटिंग है वो ले लेते हैं। हमारे पास 12.5 जो वेस्ट की फिटिंग है और रेडी जो है यहाँ पे हमें 12 इंच चाहिए, तो उस हिसाब से हम इसको कटिंग कर लें। दोनों तरफ से मार्जिन रखें तो 11.5 इंच की रेडी हो जाएगी। और अगर एक तरफ से तैयार देखें तो ये 11.5 इंच हमें जो है वो तैयार चाहिए। आसन का साइज देते हुए हम यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से 16 इंच हमें आसन का मार्क चाहिए और यहाँ से हम लोग 12.5 पे सेम ऊपर जैसे मार्क लगाया सेम वैसे ही मैंने मार्क लगा लिया है नीचे। तो इसका स्क्वायर जो है वो इस तरह से रेडी कर लिया है। 1.5 इंच जो है वो इसको एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पे हम इसको दे देंगे। टोटल हमें 13.5 इंच चाहिए, जो कि तैयार जो है वो 12.5 हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ से हमारी थाइस से थाइस की फिटिंग जो है वो अलग से मेजर किया करें, उस हिसाब से इसको रखा करें। नॉर्मल साइज जो है वो आप इसको तैयार कर सकती हैं और हाथ की मदद से यहाँ पे गुलाई दे दें। हल्की सी गोलाई देनी है, ज़्यादा शेप में इसको गोलाई नहीं करना, ज़्यादा डीप भी नहीं करना और ना ही ज़्यादा ऊपर की तरफ रखना है। नॉर्मल इसको रखना है। देखिए इससे यहाँ पे पहले पाँचे की जो हमारी विड्थ है वो ले लेते हैं। 1 इंच जो हमने कटिंग कर देना है ये वो मैंने मार्क लगाया। हाफ इंच जो इसकी स्टिचिंग में जाएगा वो मार्जिन लाइन जो है वो मैंने लगा दी। और टोटल हमें 8 इंच यहाँ से रेडी चाहिए और हाफ इंच मज़ीद रखेंगे जो कि हमें इसका मार्जिन चाहिए, ठीक है। हाफ इंच हम यहाँ पे मार्जिन ले रहे हैं, आप चाहे तो 1 इंच भी मार्जिन यहाँ पे रख सकते हैं। शेप पट्टी के साथ यहाँ पे शेप दे देंगे। ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ 2 पल्लों की ऊपर वाली शेप कटिंग करेंगे जो फ्रंट साइड पे हमारी आएँगी, ठीक है। यहाँ पे जो 1 इंच का मार्क लगाया था, जहाँ तक थाइज़ है हमारी आसन की शेप आ रही है, वहाँ तक हम इसको सीधा कर देंगे। इस तरह से स्केल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा देंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे हमारी स्ट्रेट लाइन जो है वो लग चुकी है, कॉर्नर यहाँ पे ख़त्म कर देना हमने। और यहाँ से 2 इंच हमारा डाउन जाएगा, ये 2 इंच हम कटिंग करेंगे। ये फ्रंट साइड का हम कटिंग कर रहे हैं। फ्रंट साइड के पल्ले रखे हुए मैंने लेग के, तो इस तरह से हम इसको सीधा ऊपर की तरफ मिला देंगे, ठीक है। ऊपर जहाँ तक हमारी शेप विड्थ जो है ख़त्म हो रही है। 1 इंच का जो हमने मार्जिन वो जो कटिंग का रखा था वो हम इस यहाँ पे कटिंग करके इसको सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए थाइस तक हम इसको कटिंग करेंगे, ऊपर तक कटिंग नहीं करेंगे, बाद में इसको वैसे ही सेपरेट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी कटिंग की हमने मार्क लगाया था, सिर्फ़ ऊपर वाले 2 पल्ले उठा के हम इसको कटिंग कर लेंगे। ऊपर वाले 2 पल्ले उठाएँगे, नीचे वाले पल्ले नहीं उठाने, 2 पल्लों की हम कटिंग करेंगे। 2 पल्ले की जो है वो कटिंग बाद में करेंगे। ये हमारी डीप शेप है, जैसे शर्ट की हमारी आती है, तो ये फ्रंट साइड के हमारे होते हैं। इस तरह के पल्ले जो है वो हम कटिंग कर लेते हैं। 2 उठाते हैं, पहले 2 की हमारी कटिंग होती है, फिर उसके बाद हमारी दूसरे बैक साइड के 2 पल्ले जो हैं उसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ से जितना हमने डीप रखना है, 2 इंच का जो मार्क लगाया था वो भी कटिंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो साइड पे कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट चुका है, ऊपर वाली हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच चाहिए आगे, ठीक है। ये बैक साइड के मैं आगे मार्क लगा रही हूँ, यहाँ से पौने 2 इंच है और नीचे से 2.5 इंच है, ठीक है। तो इसको शेप पट्टी रख के, जैसे पहले शेप पट्टी के साथ हमने इसको शेप दे दी थी, सेम इसी तरह से हम शेप दे देंगे। ये देखिए, जिस तरह से हमारे साइज़ेज़ तैयार होते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह से हमने रखना है। जो मेज़रमेंट्स हमारे पास माप में होती हैं, सेम उसी मेज़रमेंट्स के साथ हमने करना है। देखिए 16 इंच है यहाँ पे और यहाँ पे वही सेम 1.5 इंच का हमने यहाँ पे मार्क लगाते हुए सेम उसी तरह से ही गुलाई दे देनी है। हाथ की मदद से गुलाई देनी है, यहाँ पे भी सेम गुलाई आ रही है यहाँ पे, ठीक है। आगे और पीछे की सेम होगी, जब इसको स्टिच करेंगे तो सेम आएगी। बस फ़र्क इतना होता है कि ये डीप होती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जितना हमने 2.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा रखा है, उसी हिसाब से हमने इसको कटिंग कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से भी कट करके हम इसको साइड पे कर देंगे। जब तक मैं इसको कटिंग कर रही हूँ, अगर आपको मेरी कटिंग की वीडियोज़ अच्छी लग रही होती है तो मेरे चैनल को आप चैनल पे आएँ, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखें, अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियोज़ जो हैं मज़ीद चाहिए इस तरह की, तो आप मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ये देखें, यहाँ पे जो हमने इसको नेफ़े को फ़ोल्ड करना है ऊपर से, वो साइड में रख के 2 इंच आपको पैमाइश करके आपको बता रही हूँ। यहाँ पे हमारा ये जो हाफ़ इंच का जो एक्स्ट्रा है, हमने स्टिच करना है यहाँ पे पल्टा लगा के इसको पांचे वाली साइड से। तो ये मैं आपको स्टिचिंग जो मार्क है वो बता रही हूँ कि हाफ़ इंच का जो मार्जिन रखा है वो अलग है, 2 इंच का जो मार्जिन नेफ़े का रखा है वो अलग है। अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं हम।
ये देखें। और हमने साइड वाली जो सिलाई है, जो साइड की सिलाई, सेंटर की सिलाई है, वो हमने लगानी है। इसके रॉन्ग साइड्स जो हैं वो ऊपर रख लेने हैं, और जो हमारी सीधी साइड है, जो सही साइड है, राइट साइड, वो हमने सेंटर में रख लेनी है। और एक जो छोटा पल्ला था, यानी कि जो हमने 13.5 का तैयार किया था, वो वाला पल्ला, और एक बैक साइड का जो पल्ला है, उसको दोनों को हमने अटैच करना है। एक हमने लगाना है फ्रंट साइड, और एक हमने लगानी है बैक साइड यहाँ पे। तो इसको इस तरह से हाफ इंच का जो मार्जिन रखा था, उस हिसाब से हमने सेंटर की सिलाइयाँ लगा के कंप्लीट कर लेनी है। दोनों लेग्स को इस तरह से सेम हमने सेम मार्जिन रखते हुए सिलाइयाँ लगानी है, ताकि कम या ज़्यादा ना हो। ये देखिए, इस तरह से बड़े ध्यान से हमने सिलाइयाँ लगाते जाना है यहाँ पे। बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना है हमने। ये देखिए, सिलाई लगाते हुए फिर से कह रही हूँ कि एक बड़ा ध्यान रखा करें इसका, कि जितना हमने मार्जिन रखा था, उसी मार्जिन पे हमने इसको सिलाई करना है, फिर वरना कम या ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है? हमारी जो फिटिंग है वो कम ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए, हम यहाँ से आसन वाली साइड से नीचे वाली साइड से पकड़ेंगे, और इसको गोलाई में घुमाते हुए फ्रंट साइड को दोनों को आपस में मिलाते हुए हम इसको सिलाई कर लेंगे। देखिए, दोनों फ्रंट साइड की जो आसन्स हैं, उनको हमने सिलाई कर लिए, दोनों आसन को। तो इस तरह से दोनों की हम जो है वो सिलाई कर लेंगे, और सेम वही मार्जिन रखेंगे, हाफ इंच का मार्जिन जो हमने इसकी कटिंग करते हुए रखा था, उतना ही मार्जिन हमने लेना है। कटिंग का मार्जिन जो है वो ज़्यादा ना रखा करें, वरना वो सिलाई लेते हुए कम ज़्यादा लेते हुए ख़राब हो जाता है। अब हम इसकी इलास्टिक लगा लेते हैं। ये देखें, ये इलास्टिक लेते हैं, हमें 15.5 इंच यहाँ पे चाहिए। ये देखें, 15.5 इंच जो है हमें चाहिए। टोटल हमें 30 इंच रेडी चाहिए। तो 1 इंच जो ज़्यादा रखी है, उसको हम इस तरह से सिलाई लगा के ऊपर नीचे इसको पक्का कर लेंगे, ताकि ये ऊपर ना हो यहाँ से। पहले यहाँ से सिलाई लगा के इसको फिक्स कर लेते हैं, और फिर इसको अटैच करेंगे। किस तरह से अटैच करते हैं, फ्रंट साइड से किस तरह से इसको ओपन रखते हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगी कि प्लेन किस तरह रखते हैं और चुन्नट बैक साइड पे किस तरह से डालते हैं। तो इसी इलास्टिक के साथ, बगैर बुकरम वगैरह लगाए, हम इसी इलास्टिक के साथ जो है अपना नेफा जो है वो तैयार करने वाले हैं पैंट पजामे का। इसके सेंटर मार्क लगा लें इस तरह से पहले। ये देखिए, ये हमारे सेंटर मार्क लग गए हैं यहाँ पे। चारों साइडों पे हमने सेंटर मार्क लगा लिए हैं। अब हमने यहाँ से सेंटर से ओपन करना है, और जितना हमें चाहिए हमने इसको सीधा रखना है। देखिए, 8 इंच पे यहाँ पे मैं मार्क लगा रही हूँ। ये देखें, देखिए 4.5 एक तरफ से आप, और 9 इंच जो है डबल करके, सॉरी, 4.5 पे एक मार्क लगाया है, और दूसरा डबल करके इसको 9 इंच पे कर लेती हूँ। ठीक है? यहाँ से जो हमारा सेंटर मार्क था, वहाँ पे हम चारसन वाली सिलाई जो थी हमने लगाई थी, उसी के ऊपर रख के सेम इसको हम फिक्स कर लेंगे। देखें, इस तरह से। अब जो हमारा 9 इंच पे 4.5 इंच के हमने हाफ करके साइडों पे मार्क लगाए थे, वहाँ पे भी इसी तरह से सिलाई लगा के इसको फिक्स कर लेंगे। यहाँ तक हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमने इसको सीधा रखना है, यहाँ पे चुनट नहीं डालने, ठीक है? तो इस तरह से पहले इतने हिस्से को, 9 इंच के हिस्से को फिक्स कर लें, फिर इसको चुनट डालेंगे हम। ये देखिए। अब इसको जितना हमारा हाफ इंच का मार्जिन था, वो हम इसको फ़ोल्ड करते हुए आगे से, जहाँ से हमने मार्क लगा लिए हैं, ये सिलाई से हमने इसको फिक्स कर लिया इलास्टिक को, उसके आगे जो है हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसको इलास्टिक को खींचते हुए लगाएँगे, तो बाकी की जो इलास्टिक है, बाकी की शलवार पे एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है? इस तरह से आपने भी लगा लेनी है। सेम इसको फ़ॉलो करें, इसको स्किप ना किया करें, फिर आपको समझ नहीं आती, ठीक है? तो इसको बड़े ध्यान से देखा करें, और गौर से इसको देख के इसको फ़ॉलो किया करें। जहाँ से फिर भी समझ ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में आके मेरे से क्वेश्चन कर सकती हैं। इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी कि ये किस तरह से तैयार किया गया, या कहाँ से आपको समझ नहीं आई, उसका रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है? ये देखें, एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, इलास्टिक ऊपर की तरफ से हमने फिक्स कर लिया है। दूसरी सिलाई लगाते हुए भी इसी तरह से हमने खींच के लगाना है, ताकि ये हमारी अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। इस तरह से बड़े अच्छे और बारीक चुनट जो हैं वो आते हैं, इलास्टिक के बड़े बेहतरीन चुनट आते हैं। अभी आपके सामने जब तैयार हो जाएगी, देखिएगा इसकी फाइनल लुक जो है वो बड़ी बेहतरीन आएगी। ये देखिए, यहाँ पे ये हम दूसरी सिलाई जो है हम लगा रहे हैं। फर्स्ट सिलाई हमने इसको फिक्स करने के लिए लगाई थी, एक हमने इसके किनारे की लगाई है। अब हम इसकी सेंटर की सिलाई लगा रहे हैं, जिससे और भी फिनिशिंग वाली लुक जो है वो आती है। देखिए, बहुत प्यारी आती है, लेकिन आपने ध्यान एक बात का करना है कि यहाँ पे सिलाई जो है वो स्ट्रेट लगानी है, इसको आड़ा-टेढ़ा नहीं करना। क्योंकि ऊपर वाली साइड से ये सिलाई नज़र आ रही होती है, तो फिर ये बुरी लग रही होती है, अगर हमारी सिलाई सीधी ना हो। तो स्लो-स्लो लगा लें, लेकिन सिलाई जो है वो अच्छी लगाएँ, ताकि फिनिशिंग जो है ऊपर से नज़र आए। ये देखें, ये हमारी सेंटर वाली सिलाई जो है वो इलास्टिक की लग रही है, इसको हम अच्छे से फिक्स कर रहे हैं। ये देखें, यहाँ तक आके फिक्स करके इसको पक्का करके हम इसको फिक्स करते हुए उतार लेंगे। देखिए, ये हमारे पास है पलटा 1 इंच का तैयार है, और हाफ इंच जो है हमने अंदर की तरफ इसको फ़ोल्ड किया हुआ है। ये देखिए, इस तरह से फ़ोल्ड करके हम ये अंदर की तरफ जो है पलटा है इसको फ़ोल्ड कर लेंगे, उसको लगा लेंगे इस तरह से।
ये देखिए, किनारे की सिलाई लगा रही हूँ इसको ओपन रखते हुए ताकि ऊपर की तरफ से सिलाई जो है वो नज़र ना आए, अंदर की तरफ ही ये गुम हो जाए, गुम पलटा यहाँ पे लगा रही हूँ मैं इसको। ये देखें, इस तरह से लगा के हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। 1 इंच का पल्टा मैं यहाँ पे पाँचों पे यूज़ कर रही हूँ, इसको पाँचों को तैयार कर रही हूँ। सेम इस तरह से लगा के आप भी तैयार कर सकती हैं, ठीक है? आप चाहें तो फिर इसको बाद में तरपाई कर लें, चाहे तो इसको सिलाई कर लें। अगर आपको मेरी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोज़ अच्छी लग रही होती हैं, तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन चाहिए सबसे पहले, तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपको सबसे पहले जो है मेरी वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। 8 इंच पे यहाँ पे 5 रेडी चाहिए, मार्क लगाएँगे हम यहाँ पे और इस हिसाब से हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम इसको पक्का करते हुए आगे निकलेंगे, इसको सिलाई करते हुए। ये देखिए ये सिलाई हमारी फिक्स हो गई है यहाँ पे। अब हम इसको जितना हमारा मार्जिन है सेम मार्जिन लेते हुए हम ऊपर की तरफ जाएँगे, कम या ज़्यादा नहीं करेंगे ताकि फिटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए, जितना हमने नीचे से मार्जिन रखा था उसी हिसाब से मार्जिन लेते हुए हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ये देखिए, हाफ इंच का यहाँ पे मार्जिन है हमारा। तो सेम आपने हाफ इंच का मार्जिन लेते जाना है। आसन के जो सिलाई है इसको सेम ऊपर-नीचे करते हुए हमने इसके सिलाई को फिक्स करते हुए निकलना है आगे, ठीक है? ये दूसरी साइड की पाँचे की जो सिलाई है वो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे, इस तरह से। देखिए इस तरह से फिक्स कर लें, बिल्कुल बराबर रखते हुए इसको फिक्स करते जाएँगे हम। सेम मार्जिन जो हमने दूसरी साइड पे लिया था वही सेम मार्जिन यहाँ पे लेंगे ताकि इसके पाँचे की जो लुक है वो सेम रहे और जो हमने साइड पे इसको फ़ोल्ड करने के लिए आगे की तरफ रखा था वो सही फ़ोल्डिंग में आ जाए। 1 इंच का जो मार्जिन है वो सही से शो हो जाए, ठीक है? ये देखिए, यहाँ से हम थोड़ी-सी आगे तक 3-4 इंच तक सिलाई लेके जाएँगे, जैसे पिछली साइड पे की थी, तो इस तरह से फिक्स हो जाता है। स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, ये है इसकी फाइनल लुक। ये देखिए इसका पल्टा लगा हुआ है, इस तरह से हमने इसको सिलाई कर लिया है। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ है ये, किसी किस्म का कोई झोल नहीं है, किसी किस्म का कोई इसके अंदर मसला नहीं है। अगर इस तरह से आप कटिंग और स्टिचिंग करते हैं, तो आपका भी जो पैंट पजामा है, बेहतरीन तरीके से तैयार होगा, बिल्कुल ब्रांडेड तरीके से तैयार होगा। इलास्टिक चेक करें कि कितनी अच्छी आई है, कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ आई है। और फ्रंट से देखिए कोई झोल नहीं है, जितना हमने फिक्स करना था उसको फिक्स कर लिया है। देखिए कितने प्यारे तरीके से ये तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसकी फिनिशिंग चेक करें, इसकी आसन शेप और इसको फाइनल लुक में देखिए बहुत प्यारा लग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह